Hi, welcome to all. Welcome to all participants. हमारी जो सेशन होगी ना, एवरीबडी, हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी टॉकिंग फॉर एन आवर। 1 घंटा का आज मैं सेशन लूंगा एंड 1 घंटे का फिर मुझे नेक्स्ट वीक लेना होगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज मैं बहुत कुछ अभी एआई ड्रिवन कम्युनिकेशन करने वाला हूँ आज के समय में। और हाउ यू विल बी मोर empowered एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी मोर एआई enabled। ठीक है। तो हमारी सेशन जो है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल सेशन अब नहीं होगी कि ये आपको इंट्रोडक्शन में ऐसे बात करनी है, वो करना है। अभी हमारे पास बहुत सारी टूल यूज हम लोग करेंगे जिसके थ्रू एआई विल बी एक्टिंग एज एन इंटरव्यूअर। ठीक है। और हमारी रिज्यूमे कैसे बनेगी, एटीएस एनेबल्ड रिज्यूमे कैसे हम लोग बनाएंगे, इसके ऊपर बातें करेंगे। लेकिन बिफोर देन दैट लेट मी स्टार्ट विद समथिंग। जस्ट लेट मी नो, बस बताना मुझे कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है। Yes, you have to just show me. Just hold on. Can you see this screen? Okay, great. So let us जैसे start. स्क्रीन दिख रही है आपकी। That's wonderful. So जैसे अमित ने इंट्रोडक्शन दिया अपना कि my name is Manish, having around enriched experience in the field of recruitment and placement. On behalf of Tech Mahindra, Persistent, Zorient, Disha, MBT, Quality Kiosk, and multiple organizations, mid-size or startup or multinational, I have recruited thousands of candidates so far. और अब के समय में जो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज आ रही है कि वी आर नॉट गेटिंग स्किल्ड मैन पावर, इवन दो यू आर टैलेंटेड समवॉट। या तो रिज्यूमे में वो चीज नहीं दिख रही है, या तो आपके कम्युनिकेशन में वो चीज समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को, और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है आज की। ठीक है। सो कुछ ऑब्जेक्टिव मैं सेट करता हूं पहले। देखो, एआई इन मॉडर्न हायरिंग। ठीक है। दिख रही है स्क्रीन? एआई इन मॉडर्न हायरिंग आपको स्क्रीन दिख रही है? ये स्क्रीन दिख रही है आपको, एआई इन मॉडर्न हायरिंग? अमित, कैन यू इंश्योर एआई इन मॉडर्न हायरिंग? यस, नो? यस सर। ओके। आप चैट बॉक्स पे लिख भी सकते हो, बिकॉज इनिशियली कुछ कम्युनिकेशन में जो आपसे बार बार पूछना पड़ेगा। दैट्स इट। विल टॉक अबाउट 20-70-10 कर्व। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। देन विल टॉक अबाउट resume shortlisting process. We'll talk about some interview chat, which is very, very much important. Some tools we are going to use. Then Gemini says CV preparation and the questions which are being asked. ठीक है। 5 major questions which are being asked in the industry. तो ये जो है ना, this I am going to talk today, आज के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग काफी टूल्स को यूज करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। Yes. So let us understand now. Today's objective of today's session is to prepare and prevent, not to repair and repent later. Let us understand this first. 2026 guys are coming out in the month of April. There are a lot of participants, those who are 25 pass out, 24 pass out, here sitting in this session. There are some candidates who are going to be pass out, वो भी यहाँ पे हैं। So when we have all type of candidates, how industries are taking that 20,000 plus candidates, those are jobless looking for a job in this financial year, and this is fact. इतने बच्चे जब जॉबलेस हैं, एआई का अलग सा एक तांडव चालू हो गया है। डेवलपर की जॉब रहेगी नहीं रहेगी, टेस्टर्स की रहेगी नहीं रहेगी, डेटा एनालिटिक्स में कितने लोग जाएंगे, हजारों हजार लोग हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो सब में यहां पे जो बच्चे आए हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि मुझे कंपटीशन से मतलब नहीं है, हाउ आई एम गोइंग टू बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बस यही आपको ध्यान देना है फिलहाल, हाउ यू विल बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोला, मैं 2 सेशन लूंगा आपकी, एक आज होगी और एक नेक्स्ट वीक में होगा। ठीक है। ये 2 सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी हम लोग सीखें बहुत ही अच्छे तरीके से सीखें।
क्या होता है, बहुत ज्यादा चीज सीख लेते हैं, 2 घंटे में स्ट्रेच होता है और हमारी फोकस हटती है. माई रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज कीप नोटबुक और अपनी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो. कोई भी कॉल आएगा उसको ऑफ करो, बिकॉज 45 मिनट्स नाउ, by 5 o'clock आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस. 45 मिनट्स गोइंग टू बी वेरी इंटेंस. ठीक है, मेरी जितनी एक्सपीरियंस है फॉर मिड साइज स्टार्टअप इन मल्टीनेशनल कंपनी या हायरिंग प्रोसेस, सब मैं आज शेयर करने वाला हूं. ठीक है, नंबर 1, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयर एंड प्रिवेंट, नॉट टू रिपेयर एंड रिपेंट लेटर. बाद में आपको पछताना नहीं है. सो अभी से ये प्रिपरेशन स्टार्ट करो. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, इट्स 1 hour session rather, I would say. So let me talk about organization level and recruitment process. Wherever you go across the globe, India or abroad, you are going to get either evaluated by multinational company, mid-sized company or startup company. ये ध्यान रखना. Wherever you go across the globe, India or abroad, you are going to get evaluated by multinational, mid-size or startup. मल्टीनेशनल केवल 7% है, 5 to 7%. मिड साइज अराउंड 25%. रेस्ट 65 to 70% आर स्टार्टअप कंपनीज. आज यदि आपको जॉब मिल पाएगा या मिल रहा है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन स्टार्टअप की है. लेकिन हमारी माइंडसेट अभी क्या हो गई है कि स्टार्टअप में यार कौन जॉब करेगा, हम लोगों को तो मल्टीनेशनल में, इन्फोसिस, टीसीएस में जॉब करना है. अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया. Multinational company, they have only 2 criteria. They will go to college, they will pick the guys. That is one. यदि आपके कॉलेज में कैंपस नहीं आई है, then वो भूल जाओ. दूसरी ऑप्शन बस बचती है lateral hiring. They get the requirement, they get certain projects, और उस टाइम उनको skilled मैन पावर चाहिए. Skilled means जावा पे बच्चे चाहिए, .NET पे बच्चे चाहिए. उस टाइम आपको बैठा के ट्रेनिंग नहीं देगी. मल्टीनेशनल कंपनी एक ही बस लेवल पे आपको ट्रेनिंग देती है, वो है जब कॉलेज से बच्चे को हायर करते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं ELTP, एंट्री लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम. 4 महीने 5 महीने की ट्रेनिंग देते हैं वो. नेक्स्ट आता है मिड साइज और स्टार्टअप कंपनी. मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करती है टू स्टार्टअप कंपनी, और स्टार्टअप कंपनी में काम करना चैलेंजिंग है एंड मोटिवेटिंग है, दोनों है. और 60% बच्चे स्टार्टअप में टिक नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज स्टार्टअप आपको कुछ भी ग्रूमिंग नहीं देगा, स्टार्टअप आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देगा. इमीडिएट हायरिंग होती है इसकी. प्रोजेक्ट आया, 6 महीने की प्रोजेक्ट को आपको 3 महीने में बनाना है. तो एआई के आने से देखो एक चीज क्या होगा कि जो ऑपरेशनल टास्क थी वो एआई ले लेगा, लेकिन आप लोग के ऊपर जो एक चैलेंज आएगी, जो टास्क हम लोग 10-15 दिन पे या आपके पास क्वेश्चन होता था 1 महीने का, अब वो 5 दिन का होगा. जो आपको बोलता था भैया 1 महीने में आप ये काम करो, अब आपको बोलेगा ये 5 दिन में आप करके दिखाओ मुझे. तो आपका जॉब तो रहेगा, याद रखना ये चीज, जॉब नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ एआई, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा. ये 100% सही है. ठीक है, और ये हम लोग ये हिट देख रहे हैं. और यहां पे वही टिक सकता है जो अपने आप में अपनी माइंडसेट पे बहुत अच्छा स्ट्रांग है. वो यदि आप ट्रेडिशनल माइंडसेट से चलोगे, यदि आप आराम के माइंडसेट में चलोगे, तो आईटी में आपका टिकना बहुत मुश्किल है. बिकॉज देखो, दिस इज फैक्ट दैट 80% कोडिंग विल बी डन बाय एआई. लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये इसकी फंक्शनलिटीज क्या है, फंडामेंटल तो पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग का. या कोई भी आप जो आप ले रहे हो, जो भी टास्क आपने लिया है, प्रोजेक्ट क्या क्या है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कम्युनिकेशन को, प्रेजेंटेशन को, इमोशन को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है. आपकी एटीट्यूड को, बिहेवियर को ये एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है. राइट, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी बिहेवियरल एस्पेक्ट इज गोइंग टू गेट काउंटेड नाउ. इसीलिए अब इंटरव्यू में अब क्या हो गया है, इंटरव्यू में हम लोग आपको आपकी टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग और आपकी लाइक कोर कॉम्पिटेंसी से इंपॉर्टेंट हम लोग आपकी बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. और बिहेवियरल एस्पेक्ट में हम लोग जो बात करते हैं आपसे, वो कुछ चीजें हैं जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा. आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है. देखो, ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है, फाइट करनी पड़ेगी आपको, आप भाग नहीं सकते हो. और आपको डिफरेंशिएटर बनना है मार्केट में, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे काम करनी होगी. वो क्या है वो देखो. एक्सपेक्टेशन आपकी अलग होती है, रिक्रूटर की अलग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, चलो लेट अस स्टार्ट. मैं बहुत क्विकली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आई वांट सर्टेन आंसर फ्रॉम यू. ठीक है, और ये आंसर कैसे दोगे आप, हाउ यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर.
प्लीज टेल मी योर एक्सपेक्टेशन, कैंडिडेट एक्सपेक्टेशन। अपनी माइक को ओपन करना और बात कर सकते हो या चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। बेटर माइक ओपन करके बात करोगे तो जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है। टेल मी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कंपनी, जल्दी बताना मुझे, बिकॉज वी हैव लेस टाइम एंड वी हैव टू कवर ए लॉट। बकल अप, हम लोग के पास टाइम नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, तो वी आई नीड टू अंडरस्टैंड आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो। एम आई ऑडिबल? सो गाइस, इफ Yes, यू आर sir. ऑडिबल, हाँ तो Hello. प्लीज बता सकते हो क्या, व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी। First of all, good amount of salary. Second, गुड uh, सैलरी, ठीक है। yes. चलो, Second is a nice working environment, workplace. नाइस नाइस एनवायरनमेंट, ठीक है। और सैलरी कितनी चाहिए मैम, अप्रॉक्स ऐसे ही बताओ। चलो ठीक है, गुड सैलरी लिखता हूं मैं, नाइस एनवायरनमेंट चाहिए, और बताओ व्हाट एक्सपेक्ट। चलो तुम्हारे बिहाफ में मैं ही बता देता हूं, तुम लोग नहीं बता रहे हो तो मैं ही बताता हूं। किसी ने कुछ लिखा भी नहीं है। देखो, याद रखना, ये यही एक एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर होता है जो हम लोग इंटरव्यू में जज करते हैं कि आप पार्टिसिपेंट कितने हो, आपकी पार्टिसिपेशन अप्रोच कैसी है। बिकॉज देखो, ये याद रखना, इंटरव्यू में आपको ये भूल जाना होगा। अब आप उस माइंडसेट से यदि काम बैठे बैठे हो तो भूल जाओ कि आपकी जॉब लगने वाली है। हम लोग प्रोएक्टिव लोग देखते हैं, और ये आपको मैं इंटरव्यू में प्रूफ कर दूंगा कि कैसे, कौन सी बिहेवियर से हम लोग बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। जॉब रिलेटेड टू माई फील्ड, ठीक है, एक अथर्वा ने बोला जॉब रिलेटेड टू माई फील्ड और माई इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, क्विक 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 क्विक, जल्दी जल्दी। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हो, सबके अलग अलग सोचोगी ना। देखो, कमाल की चीज आपको मैं बताऊंगा अभी। गुड सैलरी, गुड इन्वायरमेंट, जॉब रिलेटेड आपको होनी चाहिए टू माय फील्ड, और बताओ बॉन्ड साइन करोगे, यस नो? बॉन्ड साइन करोगे, यस नो? No, sir. नो बॉन्ड, ठीक है, ओके नेक्स्ट। वर्क फ्रॉम होम करोगे, यस नो? Yes, definitely. यस, ठीक है, And यस hybrid, फ्रॉम वर्क hybrid फ्रॉम होम, culture will ठीक है। also do, sir. Hybrid, क्या hybrid क्या? work culture. हाँ, Hybrid हाइब्रिड work भी वर्क culture. फ्रॉम, ठीक है, Yes. ओके। Yes. फिर सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, Yes. करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव मेंशन। और क्या चाहिए भाई? अप्रेजल अच्छा होना चाहिए, अप्रेजल गुड, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्सपेक्टेशन, फैंटास्टिक। कैंडिडेट एक्सपेक्टेशन हमने ले लिया, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, लर्निंग मिले, वहां पे खाना पीना मिले, घूमने छुट्टी मिले, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप मिले, ठीक है, ये भी लिख देता हूं, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप मिले, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, यू आर गेटिंग दिस। अब हम, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कैंडिडेट एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे करता हूं क्लाइंट एक्सपेक्टेशन और रिक्रूटर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब बस एज्यूम करना है, जितने लोगों ने बोला, मान लो अथर्वा ने बोला, प्रताप ने बोला, एक मैडम ने बोला, जो जो लोगों ने कम्युनिकेशन किए, अब बस एज्यूम करो कि नाउ इट्स अ थर्ड ईयर इन योर इंडस्ट्री, आपकी जॉब हो गई है, 3 साल आप काम कर रहे हो एक कंपनी में, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। क्या हुआ, कंपनी हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग योर इंपॉर्टेंस एंड कंपनी गेव यू वन प्रमोशन। तो आपको दूसरी प्रोजेक्ट आई, बिकॉज कंपनी आपके एफर्ट से ग्रो की, तो आपके पास प्रोजेक्ट्स आए। कंपनी ने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट आपको दिया और आपको बोला कि ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, गो एंड हायर न्यू न्यू गाइज। अब आप आते हो और आप नए कैंडिडेट को हायर करने आते हो, ठीक है। नाउ लेट मी नो, क्या करोगे आप? फर्स्ट, व्हाट विल यू डू? आपके नाउ, अब आप रिक्रूटर हो, आप बच्चों में क्या देखोगे, क्या चाहिए बच्चे में? टॉप नॉट स्किल,
ठीक है, और क्या देखोगे? बताओ और क्या देखोगे? क्विक क्विक। और relevant क्या देखोगे? experience, सॉरी? relevant experience, दे में वर्क विथ कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क, ठीक है ना? Good communication skills. गुड कम्युनिकेशन। Basic English. सॉरी? Basic English. Communication. कम्युनिकेशन स्किल, राइट? गुड कम्युनिकेशन। Yes. गुड कम्युनिकेशन, ओके। जॉब स्किल्स। अच्छा, तुम ये बताओ, बच्चों को वर्क फ्रॉम होम दोगे क्या? यस, नो? मोस्टली नो, ठीक है, चलो नो। बच्चों को एकदम बहुत जबरदस्त पैसा दोगे क्या? नो, ठीक है। सैलरी भी दोगे, पहले परफॉर्मेंस देखोगे, बिकॉज तुमको जब जॉब मिली थी तो तुम्हारा पहले परफॉर्मेंस देखा गया था, ठीक है? ओके। बच्चों से Performing. बॉन्ड साइन कराओगे क्या? बिकॉज अ क्रूशियल प्रोजेक्ट। बच्चे से Yes. बॉन्ड साइन कराओ। Yes. ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। Opposite हो रहा है. This is where the biggest challenge is coming. You know, when we go in the industry, we carry different mindset. And when we become the recruiter, and recruiters carry different mindset. और यही सबसे बड़ी मिसमैच है। 90% बच्चे मिसमैच के कारण रिजेक्ट होते हैं। ये पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। Did you understand? तुम देखो ना, तुमने क्या क्या बोली। अब यहां पे एक बहुत बड़ी चीज मैं बताता हूं आपको, देखो। एज आई टोल्ड यू, वेयर एवर यू गो अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया और अब्रॉड, आपको पता है हम लोग इसी पैरामीटर्स पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। और वो पैरामीटर्स क्या है देखना। रिमेंबर वन स्टेटमेंट ऑफ माइंड, इंटरव्यू हैज नेवर बीन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। पहले ये समझ लो, इंटरव्यू हैज नेवर बीन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोला? Interview has never been the process of selection, it's the process of rejection. While rejecting, we shortlist and select best of the best. So हमारी इंटेंशन आपको सिलेक्ट करने की नहीं होती है, हमारी इंटेंशन आपको रिजेक्ट करने की होती है। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? So our intention has never been to select you. Our intention is to reject you. And while rejecting, we shortlist and select best of the best. तो इंटरव्यू में बच्चे की जो हमेशा एक ये होती है ना, हमारी थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स कैंडिडेट, कि आपको मुझे नहीं लेना है। मैं एड़ी चोटी लगा दूंगा एज एन एचआर कि आपको मैं नहीं लूं। आई विल, यू हैव टू मेक मी कन्विंस्ड एंड आई विल मेक यू कंफ्यूज। यू हैव टू मेक मी कन्विंस, आई विल मेक यू कंफ्यूज। उसका 5 क्वेश्चन से हम लोग आंसर देते हैं। नंबर 1, लेट अस स्टार्ट। देखो हम लोग बच्चों को कैसे कंफ्यूज करते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, मिड साइज हो, स्टार्टअप हो। पहला क्वेश्चन हम लोग आपको टेक्नोलॉजी से पूछेंगे। देखो, उससे पहले हम लोग अभी देख लेते हैं। देखो, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीक में बात करने वाले हैं, ठीक है? इस स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट वीक में आएंगे, ठीक है? अभी हम लोग बात करते हैं पहले एक कॉन्सेप्ट, या होल्ड करना एक मिनट के लिए, जस्ट होल्ड ऑन फॉर ओनली इफ। हेलो, हे हाय, सॉरी, हाँ, yes. So let us talk about wherever you go across the globe, India or abroad, चाहे वो मिड साइज कंपनी हो, स्टार्टअप कंपनी हो, या कोई भी कंपनी हो, ठीक है? आप सबसे पहले ये देखना, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे,
These are some of the biggest problem statement which we have encountered. ठीक है, समझना पहले क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बच्चों में। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये हमारी साइड से प्रॉब्लम है। देखो यहां पे जितने बच्चे अटेंड कर रहे हो सेशन को, मेरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप ऐसे हो, मैं ये बोल रहा हूं इन जनरल एज एन एचआर व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होती है एक्सप्रेशन। जब मैं आपसे पूछता हूं रिस्पॉन्स टाइम क्या है, जब मैं पूछता हूं द वे यू गिव आंसर, द वे यू पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ, वो एक प्रॉब्लम होती है। बंदे अपनी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बोल ही नहीं पाते कि हाउ ही और शी इज डिफरेंट देन अदर। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, दे कांट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इफेक्टिवली। वो अपने आप को इफेक्टिवली इंट्रोडक्शन दे ही नहीं पाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उनकी बिहेवियरल स्किल में इशू है। ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप है, और टेक्निकल तो प्रॉब्लम है ही है। ठीक है, अब इतनी प्रॉब्लम एक बच्चों में मुझे दिखती है। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई मेरी प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करते हैं कि एवरी कैंडिडेट दोज आर सिटिंग इन माय सेशन टुडे, वी विल बी इंश्योरिंग दैट ये 2 वीक में हम लोग अपने आप को मास्टरी कर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ if the chance is given to me in the interview, definitely I should be the first person whom वो लोग मुझे शॉर्टलिस्ट करें। तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, इट्स नॉट लाइक जस्ट लिसनिंग, वी आर गोइंग टू मेक योर रिज्यूमे। मैं आपके रिज्यूमे को चेक करूंगा, सभी के रिज्यूमे चेक करूंगा जितने बच्चे यहां पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, गुड बैड अगली एवरीथिंग। बट उससे पहले कुछ फंडामेंटल चीजें हम लोग को समझनी है जो अभी मैं बता रहा हूं। देखो ये आप देखो, ये जो प्रोसेस होती है ना इंटरव्यू की, उसमें एक होता है हार्ड स्किल। इंटरव्यू में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखना, एक होता है हार्ड स्किल और एक होता है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, बस ये दोनों छोड़ दी। हार्ड स्किल में क्या होता है, टेक्नोलॉजी स्किल, टेक स्किल एंड प्लस प्रोजेक्ट। अब देखो सबसे पहले हम लोग आपको, इसकी वेटेज होती है 25%, इसकी वेटेज होती है 25%। सॉफ्ट स्किल में योर कम्युनिकेशन, योर प्रेजेंटेशन, एंड योर बिहेवियरल स्किल। ठीक है, ये हो गई सॉफ्ट स्किल, प्लस एक आती है फिर आपकी लीडरशिप स्किल। और इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइफ स्किल। ठीक है, मोरओवर। अब आपकी इंटरव्यू पैटर्न पूरी बदल गई है। देखना, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। इंटरव्यू में देखो आपको तो बात ही करना है, आपको बोलना पड़ेगा, कितना भी एआई आ जाए, कितने भी कुछ आ जाए, आपको बोलना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन, यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर कम्युनिकेशन, दैट इज नंबर 1। बट बिफोर दैट, बिकॉज आप आए हो टेक्नोलॉजी के लिए, तो लेट अस टॉक अबाउट सम टेक्नोलॉजीज। हार्ड स्किल में सबसे पहले हम लोग आपसे पूछते हैं कि ओके कैन यू जस्ट टेल मी, उप्स कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके व्हाई डू वी यूज इट। तो हम लोग, आपको याद रखना है, हम आपसे ना ये 5 चीज पे बात करेंगे। ठीक है, ये देखो, एफ, wherever you go across the globe, या इंडिया हो या अब्रॉड हो, आप लोग की इवैल्यूएशन होगी फोकस पे। हम आपकी इनोवेशन चेक करेंगे, हम आप में आपकी ग्रास्पिंग कितनी स्ट्रांग है वो चेक करेंगे। आर यू हम्बल एंड हेल्पफुल वो देखेंगे, आप सिचुएशन को टैक्टफुली कैसे हैंडल करते हो वो देखेंगे, आप इनहैंसर हो क्या वो चेक करेंगे, एंड आर यू रिजल्ट ओरिएंटेड वो देखेंगे। आप बोलोगे सर ये पूरी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप पेन पेपर नहीं लिए हो, प्लीज टेक इट एंड नोट इट डाउन। FIGHTER, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एवरी डेवलपर और टेस्टर शुड हैव विद देम। वो पूछेगा आपसे, ओके कैन यू जस्ट टेल मी 5 or 6 excellent quality of a developer or a tester? 5 or 6 excellent quality of a developer or tester?
Yes, a developer should be focused. He or she should be innovative. He should have excellent grasping power. He should be humble. He should handle situation tactfully. He should be enhancer, and person should be result oriented. अब बोलेगा ठीक है, अब फोकस हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये चेक करते हैं कि आपके सीवी में कहीं पे फोकस है क्या, और फोकस आप हो तो टेक्निकल पे चेक करेंगे हम लोग। और टेक्निकल में हम लोग क्या चेक करते हैं पता है आपको? चलो फोकस चेक करते हैं आपका, ठीक है। फोकस में आते हैं हम लोग 4 Ws प्लस 1 H, ये तो पक्का करेंगे हम लोग, हाँ, जिसमें Y से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक छोटी सी चैलेंज मैं देता हूं आपको, छोटी सी चैलेंज है। लुक, माय इंटेंशन इज नॉट टू पुट यू डाउन, अंडरस्टैंड, माय इंटेंशन नॉट एट ऑल टू पुट यू डाउन। लेट मी शो यू द क्लैरिटी and Lalit, can you just keep your camera, okay, mic off, mute for some time? Yeah, thank you. Okay, बहुत छोटी सी अभी कम्युनिकेशन में करता हूं आपसे। यहां पे किसी से मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूं क्या? एनीबडी कैन रेज द हैंड। मैं फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं किसी से। एनीबडी इंटरेस्टेड? ठीक है, इफ नोबडी इज इंटरेस्टेड दैट इज क्वाइट ओके। मैं आपको एज एन एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं ना, मैं पता है ना, इंटरव्यू हैज नेवर बीन द प्रोसेस सिलेक्शन। मैं आपको बिकॉज आप टेक्निकल ज्वाइन करने चाहते हो एज ए डेवलपर और टेस्टर और डिजाइनर, तो हम आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं उप्स कॉन्सेप्ट पे, व्हाई डू वी यूज पॉलीमॉर्फिज्म? गिव मी द आंसर। और मैं उल्टा क्वेश्चन करता हूं, यू टेल मी योर फेवरेट टॉपिक, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। चलो उल्टा करते हैं। यहां पे 25 बच्चे अटेंड कर रहे हैं सेशन को। यू टेल मी योर फेवरेट टॉपिक बिकॉज यू गाइज हैव मोस्टली कंप्यूटेड, कुछ ना कुछ आपने किया होगा। यू टेल मी योर फेवरेट टॉपिक, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, आप अपनी फेवरेट टॉपिक बताओ खाली मुझे। नाउ कितना टाइम लगा आंसर देने में? कितना टाइम लग रहा है हम लोग को? इट्स नॉट लाइक प्रीति और अमृता और नंदा, दे डोंट नो द आंसर, दे नो बट द थिंग इज रिस्पॉन्स टाइम क्या है। और याद रखना, हमारे पास कौन बोलते हैं 7 सेकेंड विंडो, सेकंड, इसको हम बोलते हैं 5 to 7 सेकेंड टेस्ट पास। ये जो कम्युनिकेशन है वो समझना, 5 से 7 सेकंड के अंदर यदि आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है एक बार में, मैं दूसरा क्वेश्चन थ्रो करता हूं। दूसरी बार नहीं आता है ना, तो आई विल मेक अप माई माइंड दैट नो, आई विल नॉट बी कीपिंग यू इन द लिस्ट, आई विल कीप यू ऑन होल्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच। और देखो, हम लोग फ्रेशर से बात करते हैं यार, हम लोग को इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आज के डेट में आप बताओ, मेरे पास एक होता है ना कि डिमांड और सप्लाई, आज मेरे पास एम्पल ऑफ हजारों हजार बच्चे हैं। आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं किसी और खोलूंगा, दूसरा इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं तीसरे खोलूंगा। बट आपके पास क्या हजारों हजार कंपनियां हैं? नहीं है। तो यू हैव टू गो एज पर द कंपनीज माइंडसेट। समझना, अभी आपने देखा कि बच्चे की क्या क्या चाहता था वो अलग चीज है, लेकिन जो कंपनी चाहती थी उसके हिसाब से बच्चे रेडी नहीं है। वो आपने खुद एक्सरसाइज की अभी। सो मेरी एक्सपीरियंस हमेशा से ये बोली है बच्चों को कि देखो, सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाओ, और टाइम इज चेंजिंग। एवरीबडी दोज आर सिटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, पहली चीज जो आपको चेंज करनी है, ठीक है, दैट इज। और एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैं, मेरी 15th से मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock, टू चेंज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ए कैंडिडेट, ठीक है। सो रीइन्वेंट पीक परफॉर्मेंस स्कूल इज माई इनिशिएटिव wherein I want all the participants across this city, और वो लोग इसमें आए, ये सबके लिए है, ठीक है। जस्ट इंडिया नीड्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे जॉब नहीं मिलेगी अदरवाइज, आई एम टेलिंग यू। मैं रोज देख रहा हूं, बच्चे में नॉलेज होने के बाद भी वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ना वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और वो पुरानी माइंडसेट है। इससे बाहर तो निकलना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे हम लोग आपको हैंड होल्ड करनी पड़ेगी, घबराओ मत, ठीक है। हम लोग चेंज तो करेंगे,
सिचुएशन बदलेगी, लेकिन आपको अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा, और बिना चैलेंज के ये पूरा गेम नहीं जीत पाएंगे हम लोग, ठीक है? बिकॉज आपकी जीत में ही हमारी जीत होगी, नहीं तो वी इट्स ऑफ नो यूज. व्हाई वी आर पुटिंग सो मच एफर्ट इज जस्ट बिकॉज वी वांट यू गाइस टू गेट फ्लरिश ASAP. तो यहां पे फिर से बता रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं व्हाई, और 90% बच्चे वाई का आंसर नहीं जानते हैं. आप करके देखो, खुद से क्वेश्चन पूछो, टेक्निकल कुछ भी, प्रोग्रामिंग वाले हो, टेस्टिंग वाले हो, खुद से क्वेश्चन पूछो, व्हाई डू वी यूज रिग्रेशन टेस्टिंग? क्या 5 सेकंड के अंदर आंसर दे पा रहे हो आप? 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, ये स्पीड बढ़ानी है. वहां पे नहीं, स्पीड नहीं बढ़ती है. प्लीज अंडरस्टैंड, कंपनी विल नॉट एंटरटेन यू, बिकॉज रिजेक्शन है वहां पे फिर. तो आपको कितना भी स्मार्ट हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपने प्रूफ नहीं किया. वो आप देखो, ओलंपिक में 2 मिनट की रेस के लिए 3 साल की प्रैक्टिस होती है. 10 मिनट का इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है, कितना प्रैक्टिस किया है आपने? तो इसीलिए ये 1 घंटे की सेशन में HR नहीं होता है. मुझे आपको पहले आपकी माइंडसेट चेंज करनी है, उसके बाद मैं आपको रियली बताऊंगा कि अब चीजों को कैसे चेंज करना है, एंड हाउ वी विल बी हेल्पिंग यू टिल द टाइम यू गेट प्लेस इन द इंडस्ट्री. ठीक है? तो ये जो है प्रोसेस, इसके ऊपर बहुत ध्यान दो, एंड प्लीज कीप आस्किंग क्वेश्चन टू मी, बिकॉज आई एम इन टच विद HR, आई एम टच विद मल्टीनेशनल मिड साइज स्टार्टअप कंपनियां. तो मुझे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है. तो यू गाइस फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन. ठीक है? ओके, लेट अस गो बैक. पहला हो गया टेक्निकल, 4 Ws. 4 में खाली वाई से स्टार्ट किया. वाई पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, व्हेन आई एम गोइंग टू यूज पॉलीमॉर्फिज्म, टेल मी. Where exactly is to be used in programming lifecycle? Tell me. How I am going to implement polymorphism? Tell me. Practical implementation. Practical बंदे पूर ही नहीं पाते हैं. और एक्सपेक्टेशन सैलरी कितनी है? सर, I want 4 lakh, I want 5 lakh, I want 60,000. सर, अरे बॉस, do you really deserve to get even 10,000 rupees? Because qualification wise तो all are engineers, all are IT graduate. 20,000 लोग हैं. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू बिकम ए डिफरेंशिएटर. और डिफरेंशिएटर के लिए सबसे पहले टेक्निकल से ज्यादा आपकी बिहेवियर एस्पेक्ट पे काम करनी होगी. बिहेवियर से ही आपकी टेक्निकल चेंज होगी. एंड हम लोग टेक्निकल पे फोकस करते हैं. और फोकस भी क्या करते हैं हम लोगों ने तो टेक्नोलॉजी को सही से पढ़ा ही नहीं है. या तो रटने की कोशिश की है, या तो हम लोग भाग गए हैं. प्लीज एक सजेशन मान लो मेरी आज, 4 W1S से स्टार्ट करो. बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बता देता हूं. ठीक है? देखो, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है. कोर जावा लेते हैं. ठीक है? या तो टेस्टिंग लेता हूं मैं, और एक जावा लेता हूं, इससे समझ में आ जाएगा. जावा में, कोर जावा में कितने टॉपिक है? कोर जावा में अराउंड 60 टॉपिक एंड सब टॉपिक है. ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से. 5 मीन्स 4 Ws एंड 1 H. कितना हो गया? 300. 300 क्वेश्चन का आंसर कितने सेकंड में आना चाहिए? विद इन 5 सेकंड. यदि ये तैयारी है आपकी, आई एम टेलिंग यू, इट्स माई चैलेंज. नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव डेयर टू रिजेक्ट यू. बट ये तैयारी कैसे करोगे? 60 into 5 मतलब कोर जावा में 60 टॉपिक है एंड सब टॉपिक है. 4 Ws मतलब why, when, where, what does it mean, what सबसे लास्ट में आता है, and how I am going to implement. For example, method loading. Why are you going to use method loading? When I am going to use it? Where exactly is to be used? What does it mean? And how I am going to use method loading? Make a program. ठीक है? Now, जावा पे हो गया. टेस्टिंग में कैसे? $50 into 5 कर देते हैं, 250. 250 क्वेश्चन का आंसर यदि आपने दे दिया मैनुअल टेस्टिंग में, और सभी का आंसर जो आना चाहिए 5 सेकंड आना चाहिए, तो आप एटलीस्ट 10 to 15 days, guys, don't do anything. Just be in the mode of your preparation. जैसा मैं गाइड कर रहा हूं आपको, ये रॉकेट साइंस नहीं है, यही तरीका है. Have you seen anybody became great in normal circumstance? No.
यू हैव टू गो इन एडवर्स कंडीशन एटलीस्ट फॉर 10-15 days. अपने आप को थोड़ा झोंक दो, ठीक है? क्या हेल्प चाहिए होगा, वी आर देयर, बट पुट योर बेस्ट हियर इन दैट. Unless you are going to change yourself, nothing will get changed. Top 20, I'm telling you. ये देखो स्लाइड. यहां पे जो सेशन में बच्चे अटेंड कर रहे हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट टॉप 20. टॉप 20 दे आर टॉप परफॉर्मर. उनकी कैंपस इंटरव्यू हो जाती है, उनकी प्रोसेस अच्छी होती है, वो लोग सब हाईली टैलेंटेड, उनको जॉब मिल जाती है. वी आर ऑल्सो नॉट बॉर्डर्ड अबाउट बॉटम 10. वो लोगों को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? वो उनको शॉप करनी है, अब उनको इस फील्ड में आना ही नहीं है. वी आर एक्चुअली वरीड अबाउट 70%. मिडिल 70 का क्राउड बहुत बड़ा है, ठीक है? मिडिल 70, इफ आई टॉक अबाउट, इट्स अ ह्यूज लाइक मैसिव क्राउड, राइट? और ये जो क्राउड है उसमें मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड दे नो बट देयर इज नो गाइडेंस. वो गलती क्या कर रहे हैं करंट मार्केट के स्टेटस में? हु इज हेल्पिंग देम, गाइडिंग देम, नरिशिंग देम, पॉलिशिंग देम सो दैट दे कैन शाइन इन द इंडस्ट्री? नोबडी इज देयर, ठीक है? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हेन आई केम. So I represent organization, I represent companies, I'm consultant, and that is the reason I wanted all the participants to listen what exactly I'm trying to communicate. Hope it is making sense to you all. So far, is it making sense? So far, is it making sense? Yes, no? Everybody, I need to listen to all. 23 बच्चे सेशन अटेंड कर रहे हो, बट आई नीड टू लिसन फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू गाइज. एम आई मेकिंग सेंस टू यू? डू यू वांट समथिंग टू बी मोर कवर्ड? Because now I'm left with only 15 minutes and then we'll have session, practical session. So that day you guys have to sit with me with your laptop or computer. ठीक है, ये ध्यान रखना. लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए मुझे उस दिन, बिकॉज आपको सामने सामने में काम करवाऊंगा, ठीक है? चलो लेट अस गो बैक. अभी हमारा तो एक ही अभी काम था. अब आते हैं हम लोग की सेकंड. फर्स्ट वाज 4W1H. टेक्निकल उड़ा दिया हम लोगों ने, हालत टाइट बच्चों की. चलो ठीक है, टेक्निकल आपने थोड़ा बहुत आंसर दे दिया. अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट पे. नाउ टेल मी, have you made project? We will say yes. Now define. Tell me what you have made. प्रोजेक्ट में बच्चे जब बोलना स्टार्ट करते हैं, या एक तो पहले वो खुद बनाते नहीं है, परचेस करते हैं, ठीक है? तो बोल नहीं पाते हैं. दूसरी चीज, जितने लोग यहां पे अटेंड कर रहे हो सेशन को, सब आईटी वाले हो गए. आई एम होपिंग गाइस, ध्यान रखना एक चीज को कि आप लोगों ने अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में आपने डेवलपमेंट किया होगा, प्रोजेक्ट सबमिट की होगी. सो इफ यू हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट और आपके सब्जेक्ट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी था, तो कांट यू मेंशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन द रिज्यूमे? एंड कांट यू टेस्ट द सेम एप्लीकेशन व्हाट एवर यू हैव डेवलप्ड? ये आपके रिज्यूमे को ज्यादा. गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. दूसरा है प्रोजेक्ट. टेल डिफाइन योर प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट को जब हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या आती है प्रोजेक्ट को डिफाइन करने में, कि बोलना क्या है. सर आप कितने मिनट बोलना है? प्रोजेक्ट शुड नॉट गो बियॉन्ड 1.5 to 2 minutes बस, ठीक है? इससे ज्यादा प्रोजेक्ट में नहीं बोलना है आपको. और प्रोजेक्ट में जो आप बात करोगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बोलना क्या है, ठीक है? बहुत कम बोलना है, लेकिन बहुत अच्छे से बोलना है. क्या बोलना है? व्हाट यू आर सपोज्ड टू से? क्या बोलना है आपको प्रोजेक्ट में? नंबर 1 लिखो. तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. बहुत फंडामेंटल है, और प्रोजेक्ट पे इसी पे बात करनी है, बिकॉज फोकस हो गया. फिर आपकी मैं इनोवेशन चेक करूंगा. इनोवेशन कम्स विद पैशन, एंड पैशन कम्स विद प्रोजेक्ट. तो आपको मैं प्रोजेक्ट पूछूंगा ही पूछूंगा, ठीक है? और प्रोजेक्ट के लिए मुझे क्या बोलना है? देखो यहां पे पहला, फर्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट. पहला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. व्हाट डज इट मीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सॉफ्टवेयर जब बनाते हो ना, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी उसकी सॉफ्टवेयर इज सॉल्यूशन, राइट?
कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है सॉफ्टवेयर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या लेकिन? सो आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलनी है कि दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आते हो आप इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट। फिर आते हो पीपीएफ पे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ ए प्रोजेक्ट। हाउ स्टार्टेड, what is the current structure, and what features you will be adding in your project. Advantages and disadvantage with example and conclusion. That's it. बस इतना बोलना है आपको। ये एक चीज आपको पता है 3 चीज में हेल्प करने वाली है। नंबर 1, एक्सटेम्पोर, स्पॉन्टेनियस टॉपिक दिया गया आपको बात करने के लिए। टॉक अबाउट वॉच फॉर 2 मिनट्स, टॉक अबाउट मार्कर फॉर 2 मिनट्स। और ये अभी चेक करेंगे कम्युनिकेशन में, आपकी थॉट प्रोसेस चेक करेंगे वो आप कितना बेहतरीन सोचते हो। व्हाई? बिकॉज आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस वो चेक करते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री अभी मैं देख रहा हूं, उनको स्पॉन्टेनियस चेक कर रहे हैं कि वो कितना फास्ट सोच सकता है। तो इसके लिए ये एक्सरसाइज है। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा? टॉपिक, इंपॉर्टेंस इंपैक्ट ऑफ द टॉपिक। जैसे मार्कर इज अ टूल, डिफाइन करो, इंपॉर्टेंस और इंपैक्ट बताओ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताओ। एंड सेम थिंग वी विल बी यूजिंग ऑन जीडी, ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज जीडी इज आइदर टॉपिक बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड। तो एक ही एक्टिविटी से आप एक तीर से 3 निशान कर रहे हो। इंटरेस्टिंग है? डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? Guys, did you find it interesting? अब आ गया, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी चीज है, अब आपको बताता हूं मैं। चलो, लेट अस टॉक अबाउट, लास्ट है ये, इसके बाद हम लोग सेशन को वाइंड अप करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आपको ये तैयारी करके आनी है नेक्स्ट वीक में। मैं आपसे सभी से ये पूछूंगा या आपसे हेल्प मांगूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टॉक अबाउट, देखो ये फोकस हमने कर लिया, इनोवेशन कर ली। अब हम लोग बात करते हैं, हमने एक्सटेम्पोर कर लिया, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, इंपैक्ट, पीपीएफ, एडवांटेज कर लिया। अब आते हैं हम लोग अपनी इंट्रोडक्शन पे। और आपकी इंट्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? देखो, नेम, my name is or I am. Number 2, qualification. Regarding my qualification, as far as my qualification is concerned, I have done my Bachelor of Engineering Information Technology or Master in Computer Application or Bachelor of Science in Information Technology. पूरा बोलना है, BSc नहीं बोलना है। पहला, myself नहीं बोलना है, wrong है ये। ठीक है, please talk about experience and achievement। भैया एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस नहीं है आपकी, 2 महीने की एक्सपीरियंस है वो डाल दो, कहीं की एक्सपीरियंस है वो डाल दो। अचीवमेंट मीन्स प्रोजेक्ट को जो डेवलप किया है। आई हैव डेवलप्ड 2 एप्लीकेशंस इन 2 डिफरेंट डोमेन एंड दैट इज होस्टेड ऑन द सर्वर। अचीवमेंट है आपकी। तो अचीवमेंट प्रोजेक्ट से बनाओ। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया है वो आपकी अचीवमेंट होगी। आपकी स्ट्रेंथ बताओ। स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रहा है तो फाइटर कॉन्सेप्ट याद करना। आई एम फोकस्ड, आई एम इनोवेटिव, आई हैव गुड ग्रास्पिंग पावर, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल, बोल सकते हो। हॉबीज के बारे में बात करो। आई लव कोडिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव कुकिंग। कुछ लोग बोलते हैं अरे हॉबी तो तुम्हारी उससे रिलेटेड है ही नहीं, जॉब से रिलेटेड, तो क्यों ये बोलना? हॉबीज हॉबी यार, हॉबी इसलिए हॉबी, मैं बचपन से पता था क्या मुझे कि कोडिंग करना है। तो हॉबी इज लाइक व्हाटएवर आई एंजॉय, दैट इज माय हॉबी। ठीक है, आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एंजॉय प्लेइंग चेस, ओके, आई एंजॉय राइटिंग ब्लॉग। And then what you want to be 2 years down the line, 3 years down the line. ठीक है, और what you want to be in your life. अब ये पूरी इंट्रोडक्शन को आपको बनाना कितने मिनट में है? 1 मिनट में। 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट में आपकी इंट्रोडक्शन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आपका पूरा रामायण महाभारत नहीं सुनेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। व्हाट माय पॉइंट, माय डियर? आ रहा है समझ में?
इंट्रोडक्शन हैज टू वाइंड अप इन 1 मिनट. अभी क्या हो रहा है, मैं जब इंटरव्यू लेने बैठता हूँ, या तो बच्चे बस 3 चीज बोलते हैं, माय नेम इज दिस, आई स्टे एंड कल्याण. अरे इधर कल्याण बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं. अब देखना बॉडी लैंग्वेज देखना उनका. तो सबसे पहले तो आप ही कॉन्फिडेंस, वर्ड से नहीं, आप ही कॉन्फिडेंस पे मरती है ना. वर्ड तो बाद में आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी कॉन्फिडेंस चली जाती है. तो पहले हम लोग को बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है. ठीक है, वेरी अफर्मेटिव, वेरी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. वो बताएंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में. मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में. नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी फॉर 1.5 hours to 2 hours, थोड़ा हो सकता है, बिकॉज उसमें मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपसे. आज ये सेशन इसलिए मैं रखा है क्योंकि आपको पता चले कि चैलेंज कितनी है अभी. ठीक है, इट्स ए मैसिव चैलेंज माय डियर, आई एम टेलिंग यू. एंड पीपल दोज हु आर नॉट रेडी, दे विल बी द लूजर. और आपको 26 में ही जॉब लेना है, तो जो जो चीज मैं बस बता रहा हूं, जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग. ठीक है, ओके. सो विद दिस नोट गाइस, आई एम स्टॉपिंग हियर एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछो मुझसे, और तब फिर मैं. Okay, yes. Telling disorder project may give negative points of project and presentation. No, let me just tell you, Sahil, everything, whatever has advantages, it has disadvantages. For example, you have started making the project, okay, but you found that these are some of the areas wherein this may cause certain issues, which in the future part you are going to fix it. It may be in the beta version, you are going to fix this problem. So these are some of the problem you are seeing in your project. ठीक है, so there is nothing positive or negative, right? ये ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता. यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में स्कोप बहुत है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन पावर, बिकॉज लैक ऑफ पीपल अवेयरनेस एंड लैक ऑफ गैजेट्स एंड टूल, you are not in a position to fulfill that or integrate that. Can be the disadvantage, right? समझ में आया साहिल? Okay. Any more question further you have? Anybody can ask question. Thank you, sir, for asking question. Anybody? Yes. Do you have any question? Rohan? Snehal? Yes, Sahil. Tell me. Okay, so if you don't have question, I will be waiting for only for 1 minute, and then I'll wind up the session. Do you have any further question? And Amit will be letting you know the further schedule of my session, which is going to be practical driven. कैसे वाला है? आगे लगाओ चलेगा. Sorry? Resume. CV. Sorry? CV writing. Resume. नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बोलोगे क्या एक बार? CV writing. CV राइटिंग मैं नेक्स्ट वीक में करा रहा हूँ. Okay. नेक्स्ट वीक में पूरा आपके साथ CV ATS इनेबल्ड CV कैसे बनेगी और क्या क्या चीज करना चाहिए, कौन सी टूल यूज करनी है, कौन से AI टूल यूज करने हैं आपको. ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. थैंक यू. थैंक यू मनीष सर फॉर अ वंडरफुल सेशन. होप सारे स्टूडेंट्स को सेशन अच्छा लगा रहेगा. प्लीज चैट में मुझे आप लोग का अपना रिस्पांस बताइए, कैसा लगा आपको सेशन, आप लोग को अच्छा लगा? गाइस ऑल द बेस्ट. एंड नेक्स्ट वीक का सेशन अटेंड पक्का करना तुम लोग, क्योंकि तुम लोग के लिए सेशन बहुत अच्छे से डिजाइन किए. पहले तुमको जॉब चाहिए तो क्या क्या कम्युनिकेशन करनी होगी आपको, बिकॉज 26 पास आउट वाले को रिजल्ट आने में लगभग में होगा, तो टिल मई और जून तक प्लेस होना है. तो की इंटेंसिटी कैसे होगी, आपको जॉब सर्च करना है, जॉब हंट कैसे करेंगे हम लोग, लिंक्डइन पे क्या होगा, जॉब साइट पे क्या होगा, इंडीड पे क्या करना है. ठीक है, कौन कौन सी जॉब में हेल्प करेगी, आप प्रिपेयर कैसे होगे, एंड हाउ वी विल बी हेल्पिंग यू. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच एंड स्पीक
coming week. Thank you so much. Have a nice day. Amit, I'm signing off. Okay, thank you so much, sir. If they have any question after Uh, tea break, how to answer No. questions regarding okay, that's a nice question somebody has asked me. रागिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं बताऊं आपको, मदरहुड इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड इन द इंडस्ट्री. ओके, सो सबसे पहले तो ये आप लोग दिमाग से हटा देना कि नहीं देयर कैन बी सम चैलेंज. और अभी का माइंडसेट समझना क्या हो रहा है कि वी नीड सम स्टेबल माइंडसेट. ठीक है, बंदा जो पैशनेट हो, बंदा जो काम को लेके बहुत सीरियस हो. हम लोग ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं. अभी का जो क्राउड है ना, वो लोग लेजी नहीं है, दे आर डिस्ट्रैक्टेड. समझना,